तो चलिए आज हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं लिमिट। जब भी हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तो लिमिट चैप्टर में हम लोगों को कुछ बातें याद रखनी पड़ती है। देखो बाबू, हम लोग बचपन में सीखे थे x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2 का मतलब होता था कि x जो है 2 का बराबर है। लेकिन यदि बोला गया x लिमिट टू 2, ये हो गया लिमिट टू 2, इसका मतलब होता है कि x जो है वो 2 के करीब है, बराबर नहीं है। x इक्वल्स टू 2 नहीं है पर 2 के करीब है। कैसे सर? देखिए, मान लीजिए x इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हैं, 2.0001 या फिर x इक्वल्स टू 1.99999999। ये मतलब ना तो वो 2 है, वो 2 से कुछ ज़्यादा या फिर कम हो सकता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, लिमिट बताते हैं। ये इक्वल्स टू और लिमिट में मेन डिफरेंस होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सम्स के पीछे चलेंगे। तो सम्स करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों को लेना है वो बाबू देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला कि x लिमिट a, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। फॉर्मूला होता है n, a का पावर n माइनस 1। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिएगा। x लिमिट टू a, x का पावर n और a का पावर n, x माइनस a y में यदि x और a दिख जाए और पावर दोनों का यदि सेम रहे, इसका मतलब सर ये फॉर्मूला पुट होगा। फॉर्मूला क्या बोलता है, n, a का पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे जब होगा तो मान लीजिए, हम लोग तो जानते हैं, आप मेरा लॉगरिथम का भी क्लास देख सकते हो, वहां पे भी मैं फॉर्मूला जब बताता हूँ तो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। तो आप आपको इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। यदि मान लीजिए एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग कि सर x इक्वल्स टू 2 लिमिट, मान लीजिए x का पावर 4 16 और x का पावर 2 सर ये दिया है। तो सॉल्व करिए अब आप। तो बाबू हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x लिमिट टू x का पावर 4 16 मतलब बाबू 2 का पावर 4 बोल सकते हैं हम लोग, x माइनस 2। अब बाबू देखिए फॉर्मूला क्या बोला था, x और a, देखिए x और a दोनों सेम, पावर भी देखिए बाबू सेम है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर पावर जो है वो पहले लिखिए n, देखिए n जो था पावर पहले आता है, फिर सर a है मतलब 2 है तो 2 का पावर n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1। तो बाबू n तो 4 था तो 4 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 1 कितना था, 3। इसका मतलब क्या हो गया सर, 4 इंटू 8 मतलब 32। समझ में आ गया होगा बाबू हमको जहां तक लगता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को हम लोग एक एग्जांपल देके हम लोग दिखाया है कि कैसे इस फॉर्मूला को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट फॉर्मूला में। जब नेक्स्ट फॉर्मूला में आएंगे तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि मान लो x लिमिट टू 0 दिया है और a का पावर x माइनस 1 और x दिया है, तो इसका फॉर्मूला बनता है बाबू log e(a). मतलब यदि सर जो पावर में है डिनोमिनेटर में वही आ जाए, यहां पे कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता। यदि सेम आ जाए तो क्या बोलेंगे सर, log a बोलेंगे। क्या बोल देंगे बाबू, log a हम लोग उसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि सर एग्जाम्पल मान लो मुझे दिया गया कि सर यहाँ पे आप लिखिए y का पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई y। तो सर यहाँ पे y दिख रहा है, पावर जो भी है, पावर जो है वहां पे डिनोमिनेटर भी वही है, सिर्फ यहाँ पे y दिख रहा है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा सर, log e y। आया बाबू बात समझ? अब जब हम लोग आगे आते हैं बाबू तो एक सम्स करते हैं हम लोग, तीसरा नंबर फॉर्मूला log लिमिट x लिमिट 0 e का पावर x माइनस 1
डिवाइडेड बाई एक्स। बाबू यहाँ पे ए अल्फाबेट कुछ रहे, ए बी सी एक्स वाई थी कुछ भी, यहाँ पे ई दिया है। बाबू जब ई देगा ना तो हम लोग देखिए समझिए बात को, यदि ई दिया है इसका मतलब सर आप तो हमको यहाँ पे सिखाए थे ए लेकर, आप यहाँ पे आप ई बोल रहे हो, आप हमको रटाने का कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब बोल रहे हैं हम 1। सर सेम टाइप का क्वेश्चन में पावर आप बोले थे यहाँ पे जो होता है वो लिख देने से लिख देना है, तो सर आप यहाँ पे 1 क्यों बोल रहे हो? तो देखो बाबू आप लोग के हिसाब से ही हम चलते हैं, चलो फॉर्मूला हटाने का नहीं है, आप लोग के हिसाब से ही हम चलते हैं कि आपको जो दूसरा नंबर जो फॉर्मूला दिया है उसे ही हम तीसरा नंबर को भी सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, मान लीजिए इस क्वेश्चन में दे दिया है, एग्जाम्पल दिया x, कुछ भी रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लो y रखते हैं हम लोग, तो e का पावर y माइनस 1 y इक्वल्स टू क्या होगा? तो डरने का नहीं है बाबू, हम लोग क्या बोले ये और ये सेम होना चाहिए बस। तो सर यदि ये और ये सेम हो जाए तो सर आपने फॉर्मूला हमको क्या दिया है? log e, और यहाँ पे जो रहे वो, तो सर यहाँ पे हमको दिख रहा है v। आप देखिए बाबू मेरा लॉगरिथम का क्लास जाके देखिए, लॉगरिथम का फॉर्मूला वाला क्लास में जाके देखिएगा, तो मैंने बताया है कि बेस और एक्सपोनेंट यदि सेम हो जाए लॉग में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। तो इसका मतलब सर इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। आया बाबू बात समझ? ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है सर। कमेंट करने का जगह है, आप लोग कमेंट करिए, जो भी डाउट हो आप पूछिए, मैं आप लोगों को डाउट को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। नेक्स्ट बाबू एक फॉर्मूला और है, आप लोग का जितना मैं स्टार्ट करने लायक है उतना मैं ही मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, उसके बाद का बात मैं बताऊंगा, जो अभी नेक्स्ट आप लोग का एग्जाम में जितना हो सकता है उतना ही। अब देखिए क्या बोला नेक्स्ट फॉर्मूला 4, इसके अंदर में देखिए बाबू क्या बोल रहा है? x लिमिट log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू होता है 1। मतलब सर ये 0 होगा, ये और ये यदि सेम रहे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये हम लोग का क्या था? फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है बाप। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये दे देता है एक 5वां नंबर फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है क्या? x लिमिट 0 e का पावर x। बाबू e का पावर x भी खरीदे, यहाँ पे देखिए बाबू e का पावर x माइनस 1 भी हम लोग किए थे ना, यदि ना भी दे तो इसका आंसर 1 ही होगा, इसका भी वैल्यू कितना होता है? 1, याद रखिए। तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग कितना बोल सकते हैं? 1 ला सकते हैं, ठीक है सर। इससे ज़्यादा आप लोगों को अभी फिलहाल करने का दरकार नहीं है, इसी बेसिस से हम लोग आगे सम को बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग को सम्स लेके बनाएंगे, ठीक है बाबू।